हेलो बच्चों, आइए एक और सवाल आपके लिए हाई स्कूल के साइंस फिजिक्स के पार्ट से लेकर आया हूँ। उत्तल लेंस पर आधारित ये प्रश्न है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। तो हल करेंगे जब सवाल को, तो सबसे पहले लिखेंगे लेंस उत्तल है। सबसे पहले बेटा हम यही करते हैं कि लेंस कौन सा है या दर्पण कौन सा है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, तो वहां से वैल्यू पुट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लेंस हमारे लिए क्या है, उत्तल लेंस। कह रहा है कि जिसकी फोकस दूरी जो है कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर, और फोकस उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक इसकी होगी। ठीक है। कह रहा है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, तो वस्तु की जो स्थिति u दे रहा है वो कितना दे रहा है बेटा, 30 सेंटीमीटर। इसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि दर्पण या लेंस कोई सा भी हो, वस्तु हमेशा निगेटिव होती है। कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब से हमें किसकी दूरी निकालना है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी फाइंड कर लेंगे। तो कहेंगे लेंस के सूत्र से लेंस के सूत्र से बेटा हम क्या लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है। 1/v की वैल्यू हमको चाहिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/u को ट्रांसफर करेंगे f के साइड, तो इसको प्लस में लिखेंगे। यहाँ से मान लिखेंगे 1/f की वैल्यू हमारे पास है 15, और देखो यहाँ पे ये प्लस है। 1/u बराबर कितना है हमारे पास, -30। तो माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 15 और 30 का एलसीएम आपके पास हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 30 एकड़ में 30, यानी 1/30। 1/v यानी v की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 30 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। देखिए यही इसका उत्तर होगा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। ठीक है। तो वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सपोज कर लीजिए हमारे पास उत्तल लेंस था, तो जो सपोज करिए वस्तु यहाँ पर है दर्पण लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ से जो इसका प्रतिबिंब बना वो कितना बना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया लेंस से, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो कहेंगे वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा बेटा, 30 प्लस 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जो आया वो 30 सेंटीमीटर आया, लेकिन वस्तु से प्रतिबिंब की जो दूरी 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो ये बेटा उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है। ये सवाल लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको देख लीजिए, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है कि यहाँ पर वस्तु से प्रतिबिंब की बीच की दूरी पूछा है। ठीक है। अमूमन क्या होता है कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी पूछता है या लेंस से फोकस दूरी पूछता है। यहाँ पर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, तो वो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। एक और सवाल हमने दिया था सुबह वाली वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें एक सवाल हमने दिया था, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आइए उसको देखते। कह रहे हैं कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिक कोण के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है n बराबर 1/sin c। ठीक है। यहाँ पर जो c की वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 45 डिग्री। तो n इज इक्वल टू 1/sin 45 अंश, और sin 45 अंश का मान क्या होता है बेटा, √2 होता है, और √2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू √2। ये बेटा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 1 नंबर का ये प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है, और 2 नंबर का प्रश्न ये है जो अक्सर इस फार्मूले पर आधारित एग्जाम में सवाल पूछता है। तो उत्तल लेंस पर आधारित सवाल हमने बताया आपको, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पर आधारित हमने सवाल आपको बताया था। अब हमने उत्तल लेंस पर आधारित सवाल बता दिया, अब अवतल लेंस पर आधारित सवाल आपको बताएंगे। बेटा जो भी सवाल है उस पर प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना आसान होगा आपके लिए सवाल हल करना। धन्यवाद।